स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल एस्ट्रो बाइट्स बाय अमित पे। मित्रों, कुंडली विश्लेषण करते समय षोडश वर्ग के अंदर जिन भावों को या जिन कुंडली के पार्ट को जिसका सबसे अधिक उल्लेख किया गया है वो है D1 चार्ट, D9 चार्ट और D10 चार्ट। D1 चार्ट हमारा लगन है, D9 चार्ट हमारा नवमांश है और D10 चार्ट हमारा दक्षांश है। यद्यपि हम विश्लेषण करते समय या प्रेडिक्शन करते समय हम लगन को काफ़ी महत्व देते हैं, लेकिन नवमांश की इम्पोर्टेंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। काफ़ी सारी चीज़ों को हम लगन की चीज़ों को हम नवमांश से क्रॉस चेक करते हैं। इवन अगर मैं बात करूँ पराशरी प्रिंसिपल में भी जो नवमांश है उसको गुण बल के आधार पे काफ़ी पॉइंट्स दिए गए हैं, नवमांश को, लग्नांश को और साथ साथ षष्टियांश को। तो हमें किसी भी चीज़ की परिस्थिति का विश्लेषण करते समय नवमांश को देखना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं जॉब और व्यापार की। तो जॉब और व्यापार के अंदर भी हम नवमांश कुंडली से सीधा देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से या किस व्यक्ति को हमें व्यापार की तरफ प्रेरित करना चाहिए और किस व्यक्ति को हमें जॉब की तरफ प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है सिंपल कर्मा टेक्निक, दूसरी चीज़ है पराशरी प्रिंसिपल और तीसरी है एडवांस टेक्निक। आज हम बात करेंगे सिंपल कर्मा टेक्निक की। ये सबसे सरल और सिंप्लीफाइड मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में उसका नौकरी का पक्ष भारी है या उसका व्यापार का पक्ष भारी है। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुंडली के 12 भाव होते हैं। कुंडली के 12 भाव में से जो छठा भाव है वो नौकरी को रिप्रेजेंट करता है और 7वां भाव हमारी व्यापार को रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव यद्यपि हमारा ऋग रोड शत्रु को भी रिप्रेजेंट करता है और जो 7वां भाग है वो पत्नी सुख को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, रिलेशनशिप को और पत्नी सुख को भी हमारा रिप्रेजेंट करता है। साथ साथ व्यापार का ये महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ पर प्लैनेट्स की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो रोजगार का भाव है, रोजगार का जो कारक है वो है सैटर्न और जो व्यापार का कारक है वो है मरकरी। हमें नवमांश कुंडली का विश्लेषण करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो 9th पार्ट है, जो हमारा कुंडली का 9वां भाव है, ये उसका सर्जरी पॉइंट है। यानी कि उसका संपूर्ण विश्लेषण आपके भाग्य में क्या साथ देगा क्या नहीं देगा वो हम नवमांश से निर्धारित करते हैं। मित्रों, अगर छठे भाव के अंदर किसी भी व्यक्ति के छठे भाव के अंदर यदि 8वें भाव का स्वामी या इस मीन्स की 8वें जो भाव के अंदर जो राशि है उसका लॉर्ड अगर छठे भाव में बैठ जाए या 12वें भाव के अंदर जो राशि है उसका लॉर्ड अगर छठे भाव में बैठ जाए या किसी प्रकार से जो सेकंड भाव का संबंध है, सेकंड भाव में जो राशि है उसके लॉर्ड का संबंध अगर 8वें या 12वें भाव के लॉर्ड के साथ संबंध होकर वो छठे में बैठ जाए तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं होती। इसमें धन उपार्जन के लिए आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है और ये परिस्थिति के अंदर हम कोशिश करते हैं कि व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर व्यापार के लिए हम देखते हैं 7वां भाव। 7वें भाव के अंदर अगर व्यक्ति के केंद्र भाव यानी कि 1, 4, 7 और 10 या फिर 1, 5, 9 का स्वामी अगर उसके 7वें भाव में बैठ जाए या विष्णु लक्ष्मी योग बना ले जिसमें केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी आपस में संबंध बना के बैठता है तो यह व्यापार के लिए अति उत्तम स्थिति होती है। तो ऐसे व्यक्ति को जरूर व्यापार की तरफ जाना चाहिए। उसकी नवमांश कुंडली उसका भाग्य प्रेरित करता है कि वो व्यापार से धनोपार्जन करे। तो इसके अलावा मैं 2 सूत्रों का अपनी आगामी वीडियोस के अंदर आपसे उल्लेख करूंगा। मेरे साथ अपने कीमती समय के साथ बनाए रखें और अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें। आपका मित्र अमित, धन्यवाद।